हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस चैनल पर उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारी एक ही वीडियो आई है हिंदी की, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है, यानी पार्ट 2 है, और इसके अंदर भी हम पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, जो कि बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। सिलेबस से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कागज बदलना, ज्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या फिर किताब लिखना। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यर्थ लिखना। अब यहाँ पे बात करें मुहावरा क्या है। ध्यान रखना है आपको, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। ठीक है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ में रूढ़ होता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वास्तविक अर्थ को न प्रदर्शित करके हमेशा लाक्षणिक अर्थ को प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राणी वृंद। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अली, मधुप, ताम्रचूड़ या षटपद। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी रहेगा, ताम्रचूड़। ठीक है, अली, मधुप और षटपद ये सभी भ्रमर यानी भौरे की पर्यायवाची हैं, जबकि जो ताम्रचूड़ है ये मुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक है, मुर्गा का पर्यायवाची है ताम्रचूड़। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है। 4 ऑप्शन है, बलाहक, केसरी, मार्तंड और द्विरद। अब आपको बताना है कि इसमें से सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केसरी। ठीक है, सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा केसरी। अब यहाँ पे सिंह के 2 पर्यायवाची और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला है मृगेंद्र। मृगेंद्र भी आपको ध्यान रखना है, सिंह को कहा जाता है यानी शेर को कहा जाता है। और एक तो केसरी पूछा जाता है और एक केहरी भी पूछा जाता है, केहरी। तो ये 2 ध्यान रखने हैं, ये भी सिंह के पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बलाहक है दोस्तों, ये बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मार्तंड लिखा है, तो ये मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है इनमें से तत्सम कौन सा है। चांद, सूरज, मार्ग या मकान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्ग। मार्ग क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी चांद, सूरज और मकान ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। चंद्रचूड़ का मतलब है चंद्र है चूड़ पर जिसके, अर्थात शिव। दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीसरा पद की ओर संकेत हो रहा है यानी शिव की ओर संकेत हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है, प्रभाकर, राकेश, दिनकर, सविता। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, राकेश। राकेश जो है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के 1-2 पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मृगांक। मृगांक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का है। और एक मयंक, मयंक भी बहुत बार एग्जाम में आता है।
और श्रुधांशु, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं और राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी प्रभाकर, दिनकर और सविता ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, निषेध का सही विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है, निषेध, निंदा, विहित या न्यून। तो आपको बताना है कि निषेध का सही विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर सी हो जाएगा, निषेध का विहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चयन करें। ऑप्शन है तपस्वी, योगी, मुमुक्षु या मुछेसु। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कैकी का अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है, मोर, कोयल, हंस या तितली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैकी है ये मोर का पर्यायवाची है और इसमें 1-2 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सिखी पूछा जाता है कि भाई सिखी किसका पर्यायवाची है, तो ये भी मोर का पर्यायवाची है। और यहाँ पे कलापी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, कलापी किसका पर्यायवाची है, तो कलापी भी मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो कैकी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मोर का पर्यायवाची है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है, मदन, माधव, हेरम, सुरपति। तो आपको बताना है कि करदम्प का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, मदन। ठीक है, करदम्प जो है दोस्तों ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है। कामदेव का पर्यायवाची है कदम्प। और इसके 2-3 मेन जो पर्यायवाची हैं वो एक तो है मदन, एक है मनमथ। मनमथ भी बहुत बार पूछा जाता है, मनमथ। और एक अनंग, अनंग भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका पर्यायवाची है, तो ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। और कंदर्प तो बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ये मैंने वहीं से लिए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्रोम में कौन सी संधि है? ऑप्शन है पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, खरीच या श्लोप संधि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा बी, पूर्व रूप संधि है ये। ठीक है, विश्रोम में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत या लोकोक्ति क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जस दूल्हा तस बनी बराता, न सुख में मोटे न दुख में दुबले, न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, और वही ढाक के 3 पात। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, वही ढाक के 3 पात। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को कौन दर्शाता है? वही ढाक के 3 पात ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी लोकोक्ति। लोकोक्ति को ही हम कहते हैं कहावत। अगला प्रश्न देखिए, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, रीति अनुसार। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रीति यहाँ पे आ जाएगा आपका त। रीति मतलब यहाँ पे ई हो रहा है और यहाँ पे अ हो रहा है। ई और अ का जब मेल हो जाएगा तो ये बन जाएगा य। इस तरह का जो सूत्र होता है वो हमेशा ध्यान रखना है, यण संधि में ही यूज होता है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी दोस्तों यण संधि हो जाएगी रीति अनुसार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद हमको पता चल गया, रीति प्लस अनुसार, और दूसरा संधि कौन सी है इसमें? तो संधि है दोस्तों इसमें यण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि अनुरूप जो समस्त पद है उसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा अवयवी भाव समास। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अवयवी भाव समास होता है उसमें हमेशा पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर हम इस अनुरूप का संधि विच्छेद करें इस तरीके से तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनु प्लस रूप। ठीक है, अगर समस्त पद की बात करें तो ये समस्त पद हो जाएगा इसका अनुरूप। विग्रह करने पर इसका हो जाएगा रूप के योग्य, रूप के योग्य। तो अनुरूप का मतलब है रूप के योग्य। तो यहाँ पे हमारा अवयवी भाव समास आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा इसमें से भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। षडपद, मधुकर, अली या प्रभाकर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर। ठीक है, जो भ्रमर है षडपद, अली और मधुकर ये तो सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो प्रभाकर है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सूर्य का पर्यायवाची। और सूर्य के पर्यायवाची आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं और बनते भी इससे क्वेश्चन है। तो एक तो अंशुमान बहुत बार पूछा जाता है कि भाई अंशुमान किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, और रवि तो आपको पता ही होगा, रवि तो बहुत कॉमन है, रवि सूर्य का है। दिवाकर और भास्कर, दिवाकर भी ध्यान रखना है, दिवाकर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्रभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, ऋजुता का सही विलोम क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, वक्रता। अगला प्रश्न है, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज या अंडज। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको कहेंगे स्वेदज। अगला प्रश्न देखिए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साक्षी। साक्षी जो है वो साखी का मूल तत्सम है। अगला प्रश्न है, पनग का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन है उरग, पीक, पिनाक या केसरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, उरग। पनग का समानार्थी हो जाएगा उरग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पनग किसका समानार्थी है? तो जो पनग है दोस्तों ये सांप, ठीक है, सांप का पर्यायवाची है पनग। और इसी के जो मेन पर्यायवाची हैं उसमें से एक तो आता है पनग, एक आता है उरग, एक आता है दोस्तों फणी। फणी भी जो है वो भी सांप का पर्यायवाची है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अही भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अही किसका पर्यायवाची है? तो अही भी जो है दोस्तों ये भी सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, और एक पूछा जाता है व्याल। तो व्याल भी आपको ध्यान रखना है, व्याल भी जो है वो भी सांप का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे पनग का समानार्थी हो जाएगा उरग। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास है समास, संधि, प्रत्यय या उपसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द में परिवर्तन ले आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस किए हैं, जनरल हिंदी के, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। जनरल हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी की टेस्ट सीरीज चैनल पे चली है, तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।